भाषा का प्रयोग किया गया था उस गंदा धर्म। शर्मिष्ठा बनौली, ये नाम इन दिनों भारत में हर कोई जानता है। एक 22 साल की लड़की जिसको इस वक्त ममता सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। और कसूर क्या, सिर्फ इतना कि शर्मिष्ठा ने पहलगाम हमले पर चुप्पी को लेकर तीनों खानों से सवाल पूछ लिया। सवाल भी ये था कि आखिर ये तीनों खान चुप क्यों हैं। हालांकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर वेस्ट बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। चलिए आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान। पहले आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है, पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने कहते नहीं हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हम तो नहीं बोल पाएंगे। भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे, तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। दरअसल 14 मई को धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पोस्ट के 17 दिनों के बाद शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया और अलीपुर कोर्ट ने शर्मिष्ठा की जमानत याचिका को खारिज करके 13 जून तक जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी से खफा शर्मिष्ठा ने सवाल उठाए और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। ये सारा विवाद तब हुआ जब शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड के तीनों खान की पहलगाम पर चुप्पी पर सवाल उठाए और इसी दौरान एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर दी। हालांकि विवाद के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो को डिलीट भी कर दिया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके माफी भी मांग ली, लेकिन उसको धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद परिवार गुरुग्राम आ गया और यहीं से कोलकाता पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में शर्मिष्ठा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसकी रिहाई को लेकर मुहिम छिड़ी हुई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि उसने माफी मांग ली थी, ये काफी था, और उसको तुरंत रिहा करने की मांग भी की। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पवन कल्याण ने भी ममता सरकार की पोल पट्टी खोलते हुए ममता दीदी को बुरी तरह से खदेड़ा है और सवाल किया कि एक शर्मिष्ठा जो एक लॉ स्टूडेंट है, जब उसने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद उसने माफी भी मांग ली, लेकिन उनका क्या जो सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं और उनका विश्वास तोड़ते हैं। हमारे विश्वास को गंदा धर्म कहते हैं। नाम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। कोलकाता पुलिस ने जिस तेजी से शर्मिष्ठा को लेकर कार्रवाई की है उस पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल ने भी टीएमसी को जमकर घेरा है। मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर हमला हुआ था तब तो ममता दीदी एक मुखदर्शक बनकर देख रही थी और जो लोग धमका रहे थे कि वक्फ बिल अगर वापस नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा और तरह तरह की धमकियां दे रहे थे, उनको तो कुछ नहीं किया, और जब किसी ने अपनी गलती मान ली और माफी तक मान ली तो उसको जेल भेज दिया। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अपना मुस्लिम वोट साधने के चक्कर में ममता दीदी और कितना गिरेंगी। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।